अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस हाफिज़ मोहम्मद अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म गोल्डन कीज न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर के अंदर आज मैं मौजूद हूँ। डी ब्लॉक का एक बड़ा खूबसूरत घरों की दुनिया के अंदर से एक घर आपका निकाल अपनी तमाम व्यूज़ के लिए निकाल के लाया हूँ। डी ब्लॉक के अंदर ये घर मौजूद है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं या गाँव जैसे एरियाज़ में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, जहाँ पर तमाम ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो मैसर नहीं होती ईज़िली। इसकी लोकेशन के हवाले से बात करूँ तो डी ब्लॉक के अंदर ये घर मौजूद है। फेसिंग पार्क भी है, आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पार्क है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मस्जिद मिल जाती है और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मुहैया हैं। तो छोटा सा घर का आपको टूर दूंगा शॉर्ट सा। सबसे पहले मैं इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करता चलूँ तो फ्रंट एलिवेशन जो है वो थोड़ी सी स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर जो है इसको टच दिया गया है। ग्रे और स्लेटी से रंग के अंदर जो है वो इसकी फ्रंट एलिवेशन इन्होंने कवर की है। मेरी इस वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे ब्लैक कलर में सी थ्रू गेट जो है वो इन्होंने आपको दिया है। पार्क एरिया अभी तक तो यहाँ पर नहीं बनाया है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर ये कह रहे थे कि पार्क यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा। गैरेज में एंटर होते हैं तो सबसे पहले मैट टाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आमतौर पे मॉडर्न डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो मैट टाइल ही होती है, यूज़ होती है गैराज में गाड़ी वगैरह के खड़े करने के हवाले से, या स्लिप एरिया जो है गैराज का स्लिपरी नहीं होना चाहिए, उस हवाले से मॉडर्न डिज़ाइन के मुताबिक इसी तरह से इस्तेमाल हो रही है। टाइल वर्क आपको मिल जाएगा इसके पिलर्स के ऊपर आपको जो है ना ग्लोव्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा एंट्रेंस यहाँ पे एंटर होते साथ ही आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक गली मिल जाती है जिसके अंदर बाइक कोई छोटी साइकिल या वॉशिंग एरिया के तौर के ऊपर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसिव विंडो आपको यहाँ से नज़र आती है। मोज़ैक वर्क आपको जो है ना फबी याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर मिल जाता है और उसको इन्होंने ना ग्रास कवर्ड किया हुआ है। सीलिंग पूरे घर के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगी और फ़ैन भी यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो इंस्टॉल मिल जाएगा। 2 एंट्रेंसेस जनाब आपको यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर पाउडर रूम की। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर जो है वो WC लगाया है और उसके साथ जो है वो यहाँ पर सिंक इन्होंने दिया है। टोटल वाइट कलर में जो है ये वॉशरूम इन्होंने बनाया। डोर्स जो है वो आप खोलेंगे बंद करेंगे तो उससे आपको इसकी क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा कि अच्छी क्वालिटी का काम हुआ है। सबसे पहले आते हैं आपको मेन एंट्रेंस की तरफ लेके चलता हूँ। 2 एंट्रेंसेस है। एक तो यहाँ से ड्राइंग रूम की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ड्राइंग रूम की तरफ से एंटर हो जाते हैं। ड्राइंग रूम की तरफ से आप एंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अराउंड कोई इसकी 8 to 9 फीट जो है वो इसकी हाइट है और हार्डवुड डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जो ही आप एंटर होते हैं तो 2x4 की यहाँ पर जो है वो टाइल उन्होंने नीचे इंस्टॉल की है। सेफ्टी ग्रिल इंस्टॉल्ड है। एक मैसिव साइज विंडो जो है वो आपको मिल जाती है। डाइनिंग और ड्राइंग जो है इकट्ठा है, अगर आप इसको अलग करना चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन आपको बड़ा खूबसूरत मिल जाता है। ब्लैक कलर में ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट के साथ जो है वो आपको फ़ैन मिल जाता है। उसके बाद इस एरिया को अगर आप कवर करना चाहें, अपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग को अलग करना चाहें तो आप अलग भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हैं तो एक बहुत मैसिव व्यू आपको दे सकता है। इन्होंने फीचर्ड वॉल जो है जनाब यहाँ पर ड्राइंग रूम के अंदर खास तौर पर बना दी है। एक बड़ी LED यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और एक बड़ा खूबसूरत जो है घर का लुक दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी एंट्रेंस के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगा। दूसरी एंट्रेंस जो है आपकी वो यहाँ से है। इसमें 2 दरवाजे इन्होंने जनाब लगाए हैं और 2 दरवाज़ों के अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने दरवाजे जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। और उसके फ़ौरन बाद एक छोटा सा स्टोर रूम यहाँ पर दिया हुआ है। सीढ़ियों का डिज़ाइन बड़ा अच्छा खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पर लगाया है। टीवी लाउंज के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो टीवी लाउंज के अंदर आपको जो है ना शैंडलियर बड़ा खूबसूरत सा मिल जाता है और दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो फैंस आपको वाज़ेह तौर पर इंस्टॉल नज़र आएंगे। मैं वीडियो को छोटे से छोटा करने की कोशिश करूँगा ताकि तमाम लोग जो है वो उसको आसानी से देख सकें। सेम साइज़ के अंदर अराउंड 7 फीट के ऊपर आपको ये मिल जाता है आपका डोर साइज़। और हार्डवुड में डोर लगे हुए हैं। मैसिव साइज़ जो है वो इन्होंने रूम बनाया है, मास्टर बेड आप इसको कह सकते हैं। और फीचर्ड वॉल इंस्टॉल की है। फीचर्ड वॉल को जो है उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपका बेड वाला एरिया, अगर आप कोई बेड डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप बेड को भी यहाँ पर डिज़ाइन करा सकते हैं। आपको लैंप्स लगे नज़र आएंगे। उसके अलावा सीलिंग आपको हर कमरे के अंदर डिफरेंट नज़र आएगी। जो इन्होंने फ़ैन्स इंस्टॉल किए हैं, फ़ैन्स आपको जो है वो ब्लैक पूरे घर के अंदर मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी हम वार्डरोब्स के ऊपर। वार्डरोब्स UV की इंस्टॉल की गई हैं। मॉडर्न घरों के अंदर वैसे जो है वो टिंटेड ग्लास की भी चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड है उसके मुताबिक ही इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। सेफ्टी ग्रिल के साथ यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है। वॉशरूम में आ जाते हैं तो जनाब वॉशरूम में वैनिटी आपको मिल जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक मोड मिल जाता है। वॉशिंग एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है नहाने नहाने के लिए। उसके बाद जनाब सबसे पहले मैं आपको लिए चलूँगा उस एरिया के अंदर ओपन किचन इन्होंने यहाँ पर दिया है। और
इसको इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया कि अगर आप इसको बंद करना चाहें, यहाँ पर एक शीशा लगा के आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आधा हिस्सा कवर हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन रखना चाहें तो ये और भी खूबसूरत है। इसमें यहाँ पर आप जो है वो 2 अच्छी सी कुर्सियाँ रख के यहाँ पे इसको डाइनिंग टेबल भी बना सकते हैं। ग्रूव इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो यूवी का सारा जो है वार्डरोब्स और ये सारे इसके कबर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद सिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। मैसिव साइज आपको जो है वो विंडो मिल जाती है। उसके बाद मैं टाइल एरिया की बात करूँ तो किचन के अंदर सारी की सारी इन्होंने वुडन लुक के अंदर जो है वो मैट टाइल इंस्टॉल की है, ताकि जो है ये एरिया भी स्लिपरी ना हो और इजी टू वॉश हो। बैक साइड पे सेम जो है वो हम हर घर के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इस वजह से हम उसके टूर को की तरफ नहीं जाएंगे। जनाब ऊपर की तरफ चले चलते हैं और आपको बताता चलूँ कि इसका स्टेयर केस जो है उन्होंने सारा के सारा वुड में बनाया। आमतौर पे घरों के अंदर जो है वो पैसे बचाए जाते हैं और ये जो स्टेयर केस होता है ये हमेशा से या तो वो उसमें हल्की गेज में एल्यूमिनियम का लगाया जाता है। जनाब ऊपर आते साथ ही एक खूबसूरत सा लाउंज जो है वो आपको वेलकम करता है और इसके अंदर उसी तरह फ़ैन इंस्टॉल्ड है, सीलिंग डिज़ाइन डिफरेंट है। और सबसे पहले आपको लिए चलूँगा मैं मास्टर बेड की तरफ। तो मास्टर बेड की तरफ आते हैं, उसी तरह 7 फीट्स के ऊपर जो है वो आपको दरवाजे मिल जाते हैं। वार्डरोब्स यूवी की इंस्टॉल्ड हैं। उसके बाद एक मैसिव विंडो आपको मिल जाती है सी थ्रू और इसमें भी सेफ्टी ग्रिल्स जो है वो इंस्टॉल्ड हैं। वॉशरूम की तरफ लेके जाऊंगा तो वॉशरूम में जनाब कमोड सेम और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इन्होंने फैसल की सैनिटरी का इस्तेमाल किया है और उसके बाद यहाँ पर आपको वैनिटी मिल जाती है। अनदर बिग रूम ऑफ दिस हाउस सेम उसी तरह से उसका जो मास्टर बेड हमने अभी देखा उससे थोड़ा सा साइज़ का सिर्फ छोटा है, लेकिन ये भी एक मास्टर बेड ही कंसीडर होगा। आपको 2 विंडोज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, वार्डरोब्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। उसके बाद आप एंट्री करते हैं तो जनाब सेम फैसल की सैनिटरी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, वैनिटी है, आपको मिरर मिल जाता है। उसके बाद आपका कमोड यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। एग्जॉस्ट फैंस भी इन्होंने लगा दिए हैं टाइम से, क्योंकि जब आप घरों में शिफ्ट होते हैं आमतौर पे तो वहाँ पर जो है वो एग्जॉस्ट फैंस और ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती। सेमी फर्निश घर उसी को कहा जाता है जिसमें ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल्ड हों। अनदर रूम, तीसरा रूम जिसके अंदर जो है वो अटैच बाथ नहीं होता और ये रूम के अंदर जो है वार्डरोब्स मौजूद हैं और उसके अलावा आपको एक सी थ्रू विंडो मिल जाती है। सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल्ड हैं। 7 फीट के ऊपर इसका दरवाज़ा है और उसी तरह सीलिंग डिज़ाइन डिफरेंट है और जो हमारा फ़ैन होगा वो सेम तमाम घर के अंदर जो है वो उन्होंने ब्लैक लगाए हैं। अच्छा, एक छोटी सी इन्होंने लॉबी टाइप यहाँ पे दी है, उसके साथ ही एक छोटा सा खूबसूरत सा किचन दिया है जिसमें आपके यूवी के कबर्ड जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, ग्रूव इंस्टॉल्ड है, फ़ैन यहाँ पर लगा हुआ है और आप इस घर को अगर अलग से रेंट पे देना चाहें तो ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। टेरेस में आ जाते हैं तो टेरेस को उन्होंने बहुत अच्छा सारा कवर किया हुआ है कि अगर किसी बारिश के वक्त के बारिश हो जाए तो उस वक्त भी आप यहाँ पे इस टेरेस को जो है यूज़ कर सकते हैं। बारिश के बगैर अगर धूप भी है तो उस टाइम पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा लेंटर है और ये ऊपर सीलिंग भी की हुई है। और ये इन्होंने यहाँ पर जो है एक अच्छी गेज के अंदर स्टील केस का इस्तेमाल किया है और साथ साथ एक अराउंड आप इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छे शीशे, अच्छी गेज का शीशा जो है उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और टेम्पर्ड ग्लास है। जनाब 3rd फ्लोर पे जाएंगे, ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया हुआ है स्टेयर केस के अंदर। फिर ऊपर वाली साइड के ऊपर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है लकड़ी में स्टेयर केस मिल जाता है वुडन में। एंट्री टाइम के ऊपर आपको यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सी विंडो यहाँ पे वेलकम करती है और उसके बाद आप एंटर होते हैं तो जनाब छत की तरफ जाते हैं तो ये एक छोटा सा स्टोर रूम आप इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है, जिसके अंदर इन्होंने सीलिंग तो नहीं की हुई लेकिन यहाँ पर जो है वो सिंपल लाइट्स मौजूद हैं। और ये आपका एरिया रूफटॉप का, जहाँ से आप पूरे न्यू मेट्रो सिटी का व्यू ले सकते हैं। यहाँ से आईफिल टावर भी आपको नज़र आएगा, सेक्टर 1 एक्सटेंशन भी नज़र आएगी, जीटी रोड भी आपको नज़र आएगी, मरीना ब्लॉक नज़र आएगा, गेट 1 नज़र आएगा, गेट 2 नज़र आएगा और उसके अलावा जो अब गेट 2 फ्रॉम द साइड ऑफ कचहरी या मंडी बहुद्दीन वाली रोड जहाँ से एंटर होने जा रहा है वो भी आपको नज़र आएगा। और ये खूबसूरत पार्क जिसका आप हर टाइम यहाँ से बैठकर व्यू ले सकते हैं। तो जनाब इस घर की डिमांड की जा रही है सिर्फ और सिर्फ 2,70,00,000 रुपये और ये घर एक इंतहाई मुनासिब कीमत के अंदर, वो भी फेसिंग पार्क, आप सेक्टर 1 के अंदर हासिल कर सकते हैं। या इस घर को विज़िट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता करें।